तो आज हम करेंगे व्यंजन के उच्चारण के प्रकार। इकाई 4 है ये BSDAE 182 की। तो सबसे पहले बेटा हम देखो क्या करना है इसमें। व्यंजन से अभिप्राय हमारा है, व्यंजन से अभिप्राय व्यंजन क्या होते हैं। हमने पिछली इकाई में स्वर के बारे में पढ़ा था और साथ ही व्यंजन के बारे में भी पढ़ा था। तो इस इकाई में हम केवल व्यंजन के बारे में ही पढ़ेंगे, उसको ऐड करते हुए, उस नॉलेज को अपने को ऐड करते हुए यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यंजन से क्या अभिप्राय है, व्यंजन का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो जब भी व्यंजन की बात आती है या स्वर की बात आती है तो सबसे पहले आप बताओगे भूमिका, कि भाई हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले तो जो है भूमिका बताओगे आप। इसमें किसी भी इकाई में से पेपर में क्वेश्चन आता है तो एक मिनट बेटा। ठीक है, अब भूमिका में क्या आपको बताओगे, मैं बार बार बता रही हूँ हर एक यूनिट में कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ बना सकते हो, स्वर और व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आप स्वर जो है कौन से होते हैं, जिनको जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमें अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह से ये आपकी हो जाएगी भूमिका। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे। ठीक है, जैसे मान लो आया है कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन को उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद बताइए। तो उसमें आपको ये भूमिका तो लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद जो आपका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा आप लिखोगे व्यंजन का अर्थ। तो व्यंजन के अर्थ में वही लिख दोगे कि व्यंजन से अभिप्राय उन वर्णों से है। ठीक है, उन वर्णों से है जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर सहायता, ये कुछ कीवर्ड हैं, ये आप अपने दिमाग में रख सकते हो और इनके आधार पर अपने आंसर तैयार कर सकते हो। तो ये व्यंजन से अभिप्राय हो गया बेटा। उसके बाद देखो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण स्थान मैंने पिछली यूनिट में भी बताया था कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं। हम जो है जब उच्चरित करते हैं वर्णों को जब हम उच्चरित करते हैं या बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर क्या होता है, जीभ होती है, तालु होता है, दांत होते हैं। तो ये अलग अलग मूर्धा होती है। जीभ के ठीक ऊपर वाला स्थान जो होता है जहां पर जीभ टकराती है वो मूर्धा होती है और अन्य अलग अलग स्थान होते हैं। तो उसके आधार पर व्यंजनों के भेद किए गए हैं। तो उच्चारण स्थान का क्या मतलब है कि हमारे मुख के अंदर जो अलग अलग स्थान होते हैं उन स्थानों पर व्यंजन का उच्चारण करते समय अलग अलग मुख की स्थिति होती है। एक तरह से अलग अलग जगह पर जीवा टकराती है, अलग अलग स्थानों पर जीभ हमारी टकराती है। तो उसके आधार पर व्यंजनों के भेद किए गए हैं। तो उसके आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं। आप बताओगे नंबर 1, अवरोध की प्रकृति के आधार पर। अवरोध, देखिए अवरोध क्या होता है, रुकावट। अवरोध का मतलब है रुकावट। जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो क्या है, मुख में एक रुकावट सी पैदा होती है और वो कुछ रुक के उसको बोला जाता है। तो उस पर जो है उसी को जो है अवरोध बोला जाता है, यानी रुकावट की प्रकृति के आधार पर भेद। किसी वर्ण में हम ज्यादा देर रुकते हैं, किसी में कम देर रुकते हैं, किसी में जो है जीभ को जो है थोड़ा सा टकरा के नीचे लाना पड़ता है तब उसका वर्ण का उच्चारण होता है। तो ये जो वर्णों की जो उच्चारण की जो स्थिति है ना और उनमें जो आया हुआ अवरोध है, उनमें आई हुई रुकावट है, उसके आधार पर जो है व्यंजन का भेद किया जाता है। नंबर 1। दूसरा है प्राणतव। प्राणतव का देखो, प्राण का क्या मतलब होता है यहाँ पर। प्राण का मतलब कहते हैं ना उसके तो प्राण पखेरु हो गए, उसके तो प्राण निकल गए। तो प्राण हमारे शरीर में कब तक रहते हैं, जब तक हमारे शरीर में सांस रहती है। ठीक है, सांस रहती है या श्वास हमारे शरीर में जब तक रहती है जब तक हमारे प्राण रहते हैं। अब देखो वहां से हम जोड़ेंगे इसको, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का भेद किया जाता है। जब हम व्यंजन वर्णों को बोलते हैं
तो हमारे मुख के अंदर जो हवा होती है वह बाहर निकलती है, अंदर जाती है। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय ज्यादा श्वास जो है छोड़नी पड़ती है। किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास को अंदर भी लेना पड़ता है, ठीक है, बाहर भी। अरे बेटा जल्दी बताओ, बोलो भाई बच्चों। ब्रेक क्यों हो रही है बेटा? चलो अब देखना ब्रेक हो रही है या नहीं, ठीक है, नहीं तो मैं इसकी वीडियो तो मैं तुम्हें भेज ही दूंगी, ठीक है। ये देखो, तो ये हो गया हमारा 2। अरे भाई चैनल पे जाके देख लो, एक बच्चा आया है उसको ले लूं, चैनल पे जाके देख लो, सबके लिए ओपन है बेटा, आप सब लोग देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, चैनल का नाम क्या है? अरे डी आर अंजू पांचाल दृष्टि, ये नाम है चैनल का। देखो ये टाइप करना आप जाके वहां पे, क्या नाम है उस पे, सॉरी। देखो बच्चे जो है ना इतनी लेट आते हैं। चलो ठीक है, मैं बता दूंगी क्लास के अंत में, मैं आपको बता दूंगी चैनल का नाम और अपना फोन नंबर भी दे दूंगी। तो अभी देखो बेटा, हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं अगला। ये बताओ यहाँ तक समझ में? आवाज ब्रेक क्यों हो रही है भाई मेरी? हो सकता है मेरा ही हाथ लग रहा हो। एक मिनट, मैं थोड़ा सा तेज वॉल्यूम कर लेती हूँ। हम्म, बंद कर दो। हाँ नेक्स्ट है बेटा अर्ध स्वर। देखो अब स्वर कहाँ से आ गया इसमें, क्योंकि ये तो व्यंजन की यूनिट है हमारी, है ना। तो अर्ध स्वर वो होते हैं जो कि जिनकी जो काउंटिंग है वो व्यंजन में भी होती है। अर्ध स्वर मतलब आधा। आधा अर्ध का मतलब अब सबको पता ही होगा, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो हम यहाँ इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इनको आधा स्वर या अर्ध स्वर क्यों बोला गया है, ठीक है, ये और वह दोनों। ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? चलो बेटा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हें ये वीडियो भेज दूंगी, उसमें देख लेना। अर्ध स्वर का मतलब है आधा स्वर, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सबसे पहले तो आप अपने अपने माइक ऑफ कर दो, तब आवाज सुनाई देगी। बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से बोलो भाई। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अब जितनी आ रही है उतनी सुन लो, अब क्या कर सकती हूँ मैं, बताओ। चलो आगे चलो जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ अर्ध स्वर दे रखे हैं। नेक्स्ट है नासिक के ध्वनियां। नासिक का मतलब देखो, जो नाक, नासिक का मतलब होता है नाक, नाक से जो बोली जाती हैं वो ध्वनियां यहाँ पर आगे जो है बताई गई हैं। देखो अनुस्वार, अनुस्वार के लिए ये अंग की बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जहां पर अंग की बिंदी है वहां पर जो है अनुस्वार है। दूसरा अनुनासिक। अनुनासिक किसको बोलते हैं? जिसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, और इसको व्यक्त करने का जो चिन्ह है वो ये है चंद्र बिंदु। इसको चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता है। जैसे इसका शब्द बताओ, चांद, ठीक है, चांद में चंद्र बिंदु आएगा, तो चंद्र बिंदु जहां पर आता है वो शब्द अनुनासिक होते हैं। आगे जो है स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं और हिंदी व्यंजनों के क्षेत्रीय रूप है। देखिए आप, हिंदी व्यंजनों के क्षेत्रीय रूप का क्या मतलब है? आप देखो बेटा, आप में से जितने, आप जो है, चलो मैं देखती हूँ अभी। तो आप में से जो है कुछ बच्चे जो हैं, देखो कुछ बच्चे हरियाणा के होंगे, कुछ बच्चे जो है यूपी के होंगे, तो उन सब की टोन अलग अलग होती है। जैसे ल, ल का जो उच्चारण होता है हरियाणा में वो ळ होता है। तो यहाँ पर उन्हीं क्षेत्रीय रूपों की बात की गई है।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे थोड़ा सा डिटेल में करेंगे इस यूनिट को हम। देखिए, उद्देश्य ये हो गया हमारा, हिंदी के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन, ये भूमिका हो जाएगी आपकी। उसके बाद आ जाओ, व्यंजन से क्या अभिप्राय होता है? जिन व्यंजनों उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुख विवर के ऊपरी अंग जिनमें ऊपरी होठ, देखो होठ, दांत, वत्स, तालु, मूर्धा, कोमल तालु, कंठ एवं स्वर यंत्र हैं। इन उच्चारण स्थल कहा जाता है। इन उच्चारण स्थलों पर उच्चारण अवयव जिह्वा एवं निचले होठ अपने परिचालन से बाधा उत्पन्न कर भीतर से आती वायु को रोकते हैं। ओके बेटा, झटके से हवा मुख विवर से निकलती है और इस क्रिया से इन वर्णों का उच्चारण संभव हो पाता है। तो यह यहाँ पर जो है व्यंजन का दिया गया है। आगे देखो बेटा, व्यंजन की विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। ये देखो, एक पहली विशेषता हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। तो देखो, सबसे पहले जो है उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद होते हैं। देखो, अभी इसको हम करते हैं, इसको हम अगली अगली क्लास में करेंगे। यहाँ अभी इस क्लास में हम व्यंजन की विशेषताओं तक ही सीमित रखते हैं, और अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद।